नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी जिसके पास होगी, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, वो मुक्त हो जाएगा। और देवी भामिनी, तुम्हारे अंदर तो पूरी 9 भक्तियां हैं। तुमने तो छल भी नहीं किया और तुमने तो मंत्रों का जाप भी किया और दृढ़ विश्वास भी किया, मेरा इंतजार भी किया और तुमने संतों का संग भी किया, तुमने संतों से मेरी कथा भी सुनी। तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है सबरी, इसलिए तुम पार हो जाओ। आज सबरी मैया के सामने राघव जी खड़े हुए अपनी पूरी बात बताते हैं कि मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सबरी माता ने कहा, राघव जी यदि आप जाना चाहते हो तो यहाँ से कुछ दूरी पर पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। पंपा सरहि, पंपापुर जाओ, पंपापुर के ऋषिमुख पर्वत पर जाओ, पंपापुर के वहां पर सुग्रीव जी रहते हैं, वहां पर सुग्रीव के संग में हनुमान भी रहते हैं। जा करके वहां पर पूछना कि जानकी माँ को कौन ले गया है, किधर ले गया है। बार बार प्रभु पद शिरुनाई। आज सबरी माता बार 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 बार, ये नहीं कि एक बार हो गया बस हो गया, बार बार चरणों में प्रणाम करके प्रेम सहित सब कथा सुनाई। प्रेम के साथ में भगवान को सब कथा सुनाती है। कही कथा सकल बिलोक हरि मुख हृदय पग पंकज धरे। भगवान के समझ लो सामने पूरी कथा कहती है, भगवान का बार बार मुख देखती है, पद पंकज धरे, हृदय में भगवान के चरणों को रखती है। और चरण पंकज माने कमल, भगवान के चरण कमल वो हृदय में रखती है। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिर। आज भगवान के जो पद थे ना अपने हृदय में रखती है महाराज। पद जोग पावक देहि हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। अग्नि में प्रवेश कर गई है सबरी माता और अग्नि में प्रवेश करके भगवान के चरणों में लीन हो जाती हैं। नर विविध कर्मय धर्म बहुमत शोक पर्द सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। तुलसी बाबा जी कहते हैं इंसान आजकल दुनियादारी के चक्कर में पड़ा है। मैं कहता हूँ भगवान के चक्कर में पड़ो, भगवान पर विश्वास रखो। अगर भगवान पर विश्वास रखोगे तो आप पार हो जाओगे, पक्का 100% पक्का पार हो जाओगे। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री सीताराम। और से बोलिए जय जय श्री सीताराम। आज भगवान इस प्रकार से सबरी मैया के आश्रम से आगे बढ़ जाते हैं। और जब सबरी मैया जी के आश्रम से आगे बढ़ जाते, धीरे धीरे भगवान आगे जब चले तो भगवान बहुत सुंदर बात लिखी है। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल पुरुष निधाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। पुरुष रूप
जब भगवान जी आगे पहुंचे महाराज, तो वहां पर क्या देखा कि आगे चले बहुरी, घुराया। बहुरी का मानव दोबारा आगे चले भगवान, और जब आगे चले तो ऋषिमुख पर्वत नियर आया। ऋषिमुख पर्वत बिल्कुल पास में दिखाई पड़ने लगा। जब वो पहाड़ दिखाई पड़ने लगा, सुग्रीव जी बोले, हनुमान उठो उठो, देखो 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 कौन आ रहा है वहां पे। रूप रंग तो बड़ा सुंदर लग रहा है, वहां से इनका रूप चमक रहा है, तरकस हाथ में है, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। हनुमान जल्दी से उठो, कहीं ये बाली तो नहीं भेजा मुझे मारने के लिए। जैसे इतनी बात हनुमान जी सुनते, तुरंत विप्र का वेश बनाया। धरि बटु रूप देख तय जाई, कहे सुजान जिए सयन बुझाई। जल्दी से जाओ, अगर बाली के कोई वीर होंगे, यदि बाली ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए, तो वहां से बता देना, मैं भाग लूंगा। जल्दी से जाओ। हनुमान जी तुरंत विप्र का भेष बनाया और पहुंच गए। पठये बाली हो ही मन मैला, क्योंकि बाली से सुग्रीव की बड़ी दुश्मनी है। जो सुग्रीव है महाराज, वो बाली का छोटा भाई है, और बाली से महाराज कहा जाता है सुग्रीव की बड़ी दुश्मनी है। अब तो बाली तुरंत सुग्रीव तुरंत भगवान राम को दिखाने के लिए हनुमान जी को भेजा, हनुमान तुम जाओ। अच्छा, जैसे ही हनुमान जी महाराज चले तो कहा जाता है कि विप्र का भेष बनाया हनुमान जी महाराज, और विप्र का भेष बना करके हनुमान जी पहुंच गए। और जैसे पहुंच जाते हनुमान जी, और जाते ही जाते देखिए उनका भी क्षत्रिय रूप है। क्षत्रिय तो है ही है, लेकिन अभी इस समय जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो तपस्वी के स्वरूप में भगवान राम जी थे। और जब तपस्वी के रूप में भगवान श्री राम जी ने देखा, भगवान श्री राम जी को हनुमान जी ने देखा, तो तुरंत पठे विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछतया सभयऊ। विप्र का स्वरूप लेकर के गए, माथ को नवाया, भगवान से पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा। को तुम श्यामल रूप शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। कि कठिन रूप कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। आज कहते हैं महाराज, को तुम श्यामल गौर शरीरा। बोले व्यास भगवान की जय। आज भगवान राम लक्ष्मण जी से पूछा, हनुमान जी बोले, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। को तुम, आपका सुंदर स्वरूप है। और काहे से पूछे, का पहले को से प्रश्न किया हनुमान जी ने कि को तुम श्यामल। एक सावरे थे, एक गोरे थे। राम जी सावरे थे, लक्ष्मण जी गोरे थे। कहने लगे, आपका क्षत्रिय का रूप है, इस जंगल में आप भ्रमण कर रही हो, और ये भूमि बड़ी कठिन है, आपके चरण बड़े कोमल हैं। कवन हेतु विचरे बन स्वामी महाराज, किस लिए आप यहाँ आए हैं? कारण तो बताओ, इस जंगल में आप किस लिए आए हैं? इतने प्यार से पूछा। और जब इतने प्यार से पूछा कि तुम तीन देव मह कोई, मतलब हनुमान जी पहले पूछते हैं, शंका करते कि तुम इतने सुंदर लग रहे हो, देख लिया है तो मन मेरा ना गदगद हो गया महाराज। हनुमान जी कहते हैं,
हनुमान जी कहते मैंने आपको देख लिया है ना तो मेरा मन गदगद हो गया। आप इतने सुंदर हो, आप इतने सुंदर हो कि तुम तीन देव मह को, ऐसा तो नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में तुम कोई हो, नर नारायण की तुम दो, या तो तुम नर और नारायण हो, बताओ आखिर हो कौन? ये हनुमान जी ने खुद कहा है। हनुमान जी ने कहा कि आप नर नारायण हो क्या, या आप तीनों देवताओं में कोई हो? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी पूछते तुम भुवन पति हो क्या, मनुष्य का रूप लेकर के आए हो? आपको देख करके मेरा मन बहुत निर्मल हो रहा, मतलब गदगद हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है मुझे आपको देख देख करके, इतना शांति मिल रही, मानो कि मतलब आपको देखता ही रह जाओ। कोई कोई होता नहीं, कई ऐसे लोग होते सुंदर तो बड़े होते हैं, लेकिन उनकी तरफ देख भी लो तो उनका रूप रंग मन में नहीं बैठता है। कई ऐसे होते बड़े गोरे गोरे होते, फिर भी उनको देख लो तो उनका रूप मन में नहीं बैठता है। कोई ऐसा होता कि सुंदर बहुत होता, फिर भी उनको देख लो तो भी मन में बैठता। लेकिन कोई ऐसा होता है कि उसको एक बार देखो तो उसकी छवि तुरंत मन में बैठ जाती है, भले वो सांवरा हो। कोई नारी होती है कि सांवरी होगी लेकिन उसका रूप रंग इतना बढ़िया से भगवान बनाते कि एक बार देख लो तो उसका रूप बार बार मन में आ जाता कि वो इतनी से अच्छा बना। भगवान का रूप करोड़ों कामदेवों को शर्माने वाला है, करोड़ों कामदेव भगवान के रूप को देखकर शर्मा जाए, इतने सुंदर है। जब मतलब इतने सुंदर है कि स्वयं राक्षस भी कह देते हैं कि आप इतने सुंदर हो, आपको मारने का मन नहीं करता है मेरा। को से पूछते हैं कि को तुम श्यामल, का से प्रश्न किया को कौन हो आप? एक सांवरे हो, एक गोरे हो, बताइए महाराज को। और जैसे इतनी बात राघव जी सुनते हैं, राघव जी तुरंत कहते हैं अरे कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितो वचन मानि बन आए, वचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। अब देखिए राम जी ने को से, हनुमान जी ने को से पूछा था तो राम जी ने भी को से उत्तर दिया, कौशलेश दशरथ के जाए। मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ, कौशलेश राजा दशरथ का बेटा। हम पिता के वचनों को मानकर यहाँ पर आए हैं, और यहाँ हरे निश्चर मय देहि, यहाँ हरि निश्चर मय देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा सुहाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई, आपन चरित आपन चरित आपन चरित कहा हम गाई, कहु कहु निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। आज कहा कि अपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। हम कौशलेश दशरथ के बेटा हैं, पिता माता के वचनों को मानकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी को किसी ने हर लिया, ये राघव जी ने कहा, यहाँ पर मेरी पत्नी को किसी ने हर लिया है। अब मैंने अपना चरित्र गा करके सुनाया। अब आप लोगों को पता है दुख गाया जाता है कि रोया जाता है, बताओ। आप दूसरे की गलती देते रहे तो दो माइक तो सेट नहीं किया जाता है भैया। वो वाली माइक जैसे लगती सीटी आने लग, कैसे आने लगता, आवाज आती नहीं, सीटी पहले दे देते हो। आपकी हंसी है जो ना भैया, इसलिए कोई कहता नहीं है आपको कुछ, आप हंस देते हो, आप कुछ कहते हो नहीं इसलिए, वरना बोली व्यास भगवान की जय, बोली सवरिया सेठ की जय, कुछ भी कहो भैया हंस देते हैं।